हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो से पहले पिछली वीडियो में हमने चालू खाते का अर्थ, चालू खाते की विशेषताएं, बचत खाते का अर्थ, बचत खाते की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है चालू खाता और बचत खाते में अंतर, डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। इसके अंतर को हमें समझना है, अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है और आपको यह अंतर डिवाइडेशन में नोट डाउन करना है। यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है वो अलग अलग अकाउंट से रिलेटेड लिखा गया है। आप उसे बेस के कॉलम में डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट कॉलम बेस का होगा, सेकंड कॉलम करंट अकाउंट या फिर फर्स्ट कॉलम हमारा यहाँ पे सेविंग अकाउंट और ये बन जाएगा करंट अकाउंट का। ये बेस का कॉलम होगा। हमने अंतर किस बेस पर किए हैं उन बेस को भी हमें समझते चलना है और उस अंडरलाइन को भी समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग अकाउंट, यह खाता मध्यम समाज के लिए उपयोगी है। मध्यम समाज से तात्पर्य है ऐसे लोग जिनकी न्यूनतम आय है, मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यह खाता उत्तम होता है। वे छोटी छोटी आय इस खाते में जमा करते हैं और वह बड़ी पूंजी बन जाती है। दिस अकाउंट इज़ यूज़फुल फॉर मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आय कम है, दिन प्रतिदिन कमाने वाले हैं, वे अपनी आय का कुछ हिस्सा इसमें बचा के रखते हैं और जो उन्हें फ्यूचर में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, यह न्यूनतम आय वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। यह खाता उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जिनकी आय कम होती है और वे छोटी छोटी आय को एक बड़ा रूप देते हैं। उनके लिए यह खाता उपयोगी होता है और इस पर ब्याज भी उन्हें प्राप्त होता है। It is useful for such as a person whose income is low। जिसकी इनकम लो है उनके लिए हम इस खाते का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इस खाते पर 4% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। यह जो सेविंग अकाउंट हमारा है, बचत खाता, इस खाते में जो धनराशि जमा की जाती है उस पर 4% की दर से वार्षिक ब्याज हमें प्राप्त होता है। तो यह खाता बचत के साथ साथ हमें आय के ब्याज के रूप में आय भी प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा है 4% इंटरेस्ट इज गिवन ऑन दिस अकाउंट। यह इस अकाउंट पर 4% की दर से ब्याज दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, इस खाते में सप्ताह में 2 बार धनराशि निकाली जा सकती है और जमा की जा सकती है। तो एक सप्ताह में 2 बार हम धनराशि निकाल सकते हैं, जमा हम कितनी बार भी कर सकते हैं। तो ये धनराशि जमा करने के लिए बाउंडेड है कि हम सप्ताह में 2 बार धनराशि निकाल सकते हैं। द अमाउंट, ये जो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये कैब ना होके ये है कैन विड्रॉल ट्वाइस इन ए वीक। एक सप्ताह में कम से कम अधिक से अधिक 2 बार हम धनराशि निकाल सकते हैं। अगला हमारा है, इस खाते पर चेक की सुविधा प्रदान की जाती है। बैंक द्वारा इस खाते पर चेक की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से अकाउंट होल्डर अपनी पेमेंट कर सकता है। किसी को भी पेमेंट चेक द्वारा दे सकता है, किसी से चेक द्वारा पेमेंट ले सकता है और अब उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। तो सर्विस ऑफ चेक इज़ प्रोवाइड ऑन दिस अकाउंट। इस खाते पर चेक की सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, इस खाते में अधिकतम धनराशि के लिए प्रतिबंध है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज़ बाउंडेड। इसमें हम अधिकतम धनराशि के लिए बाउंडेड है कि इसमें हम अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक की धनराशि जमा कर सकते हैं। इसका तो अधिकतम 10,000 रुपये वार्षिक ब्याज
देने का प्रावधान है। उसके बाद फिर हम आयकर की सीमा के अंतर्गत आते हैं और हमारी वह इनकम आयकर में इंक्लूड की जाती है। तो इस खाते पर अधिकतम धनराशि बाउंडेड है कि हम अधिक से अधिक कितनी धनराशि अपने खाते में रख सकते हैं। उससे अधिक धनराशि यदि हम रखते हैं तो वो टैक्सेबल अमाउंट होती है और उस पर हमें टैक्स पेड करना होता है। इसी के जस्ट अपोजिट है करंट अकाउंट, चालू खाता। जैसा कि हम इसके बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं कि चालू खाता, यह खाता उच्च वर्ग के लिए उपयोगी है। उच्च वर्ग में हमारा व्यापारी वर्ग आता है, बड़ी बड़ी धनराशि वाले व्यक्ति आते हैं जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन होता है और वो इसे खाते को रखते हैं, वह उच्च वर्ग में शामिल होते हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए खाता उपयोगी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बेस बनता है वो बनता है क्लास। जैसे आपने कहा था कि वह मध्यम वर्ग के लिए उपयोगी है, यह उच्च वर्ग के लिए उपयोगी है, तो हम हिंदी में लिख सकते हैं कि वर्ग किसके लिए उपयोगी है, वह मध्यम वर्ग के लिए, यह उच्च वर्ग के लिए उपयोगी है। दिस अकाउंट इज यूजफुल फॉर हाई सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा है, यह खाता व्यापारी वर्ग के लिए उपयोगी है। वह खाता जो बचत खाता जिससे हम बारे में पहले पढ़ चुके हैं, वह खाता उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी था जिनकी आय कम होती है, और यह खाता व्यापारी वर्ग के लिए उपयोगी होता है जिनके पास अधिकतम आय होती है और वो अपने इस खाते को खोलकर अपनी धनराशि जमा करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इस खाते पर ब्याज नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट इज नॉट गिवन ऑन दिस अकाउंट। चालू खाते पर बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता, जबकि इसके बदले में सुविधा शुल्क सर्विस टैक्स वसूल किया जाता है। जबकि बचत खाते पर 4% की दर से ब्याज दिया जाता है। तो बेस वाले कॉलम में हम क्या लिख सकते हैं, ब्याज की धनराशि या फिर ब्याज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले सेविंग अकाउंट में आप लिख दोगे कि इस पर 4% की दर से ब्याज दिया जाता है और इस पर ब्याज नहीं दिया जाता। नेक्स्ट हमारा है, इस खाते में धनराशि निकालने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। हम एक दिन में कई बार धनराशि जमा कर सकते हैं और धनराशि निकाल सकते हैं, जबकि बचत खाते में सप्ताह में 2 बार अधिकतम धनराशि निकालने का प्रावधान है। देयर इज नो बाउंडेंस फॉर विड्रॉ द अमाउंट। नेक्स्ट है हमारा, इस खाते पर चेक तथा अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान की जाती है। बचत खाते पर चेक की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि करंट अकाउंट चालू खाते पर चेक तथा अधिविकर्ष दोनों की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अधिविकर्ष क्या है, ओवरड्राफ्ट। चालू खाते में हम अपनी डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा धनराशि निकाल सकते हैं और जब हम उसका पेमेंट करते हैं तो विद इंटरेस्ट हमें उसका पेमेंट करना होता है। तो सर्विस ऑफ चेक एंड ओवरड्राफ्ट इज़ गिवन। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। सपोज दैट एक करंट अकाउंट में 5,000 रुपये जमा हैं। व्यापारी को पैसे की ज़रूरत है और व्यापारी ने उसमें से 6,000 रुपये निकाल लिए। तो जमा धनराशि से ज़्यादा धनराशि निकाली है, 1,000 रुपये उसने ज़्यादा निकाले हैं। जब इन फ्यूचर वह धनराशि जमा करेगा तब उसके खाते में से 1,000 प्लस इंटरेस्ट काट लिया जाएगा और उसके बाद वह धनराशि उसके खाते में डिपॉजिट कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा है, खाते पर अधिकतम जमा धनराशि के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता। चालू खाते में जमा धनराशि के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, इसमें हम अधिकतम कितनी भी धनराशि जमा कर सकते हैं। जबकि बचत खाते पर आपको पता था कि हाईएस्ट अमाउंट के लिए प्रतिबंध होता है। तो आज की वीडियो में हमने चालू खाता और बचत खाते के डिफरेंस के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।